दोस्तों, पूरी दुनिया ये बात जानती है कि आज मस्जिद अक्सा में जो भी हो रहा है वो सब गलत है, लेकिन फिर भी दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक खामोश बैठे हैं। आज यहूदी यहाँ तक आन पहुँचे हैं कि इन्होंने मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर मुसलमानों पर जुल्म किया और मुसलमानों को मस्जिद अक्सा से भी निकाल दिया। और सुनने में ये भी आया है कि यहूदियों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के 800 साल पुराने लगाए गए ताले भी खोले। दोस्तों, आज हम आपको मस्जिद अक्सा की मुकम्मल सैर करवाएंगे। हम जानेंगे कि मस्जिद अक्सा की आज अंदरूनी हालात कैसे हैं, यहूदियों का वहाँ पर क्या रद्द-ए-अमल है। मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तारीख भी जानेंगे कि ये किन किन अदवार में मुसलमानों के कब्जे में रही और किन किन अदवार में यहूदियों के कब्जे में आई, और यहूदी लोग मस्जिद अक्सा को क्यों हासिल करना चाहते हैं। इनके मुताबिक हैकल सुलेमानी कहाँ पर मौजूद है और असल मस्जिद अक्सा कौन सी है, और वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर किया। इसके अलावा तमाम मुकम्मल मालूमात आज मस्जिद अक्सा के बारे में जानी जाएगी। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और अहम है, तो इसे आखिर तक लाजमी वॉच करें। साथ ही मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों तक गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, मस्जिद अक्सा जो कि मुसलमानों का किबला अव्वल खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुकद्दस तरीन मकाम है। मस्जिद अक्सा हकीकत में मुसलमानों की मीरास है जो तरीके और मजहबी हकाइक से साबित है, मगर ये जिस जगह पर तमीर की गई यहूदी मौक़िफ़ के मुताबिक इस जगह पर पहले हैकल सुलेमानी था। मुसलमानों के यरूशलेम शहर पर कब्जा करने के बाद ये मस्जिद तमीर की गई। हालांकि कुरान मजीद में सफरे मिराज के बाब में इस मस्जिद का जिक्र है। गोया ये मस्जिद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बौसत से पहले की मौजूद थी। बाद रवायात के मुताबिक खाना काबा के बाद दूसरी इबादत गाह मस्जिद अक्सा तमीर की गई। मुकामी मुसलमान इसे मस्जिद अक्सा या हरम कुदसी भी कहते हैं। ये मशरकी यरूशलेम में वाक़या है, जिस पर आज इसराइल का कब्जा है। ये यरूशलेम की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें 5000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि मस्जिद के सहन में भी हजारों अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद का कुल रकबा 1,44,000 मरबा मीटर है। मस्जिद अक्सा को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे कि बैतुल मुकद्दस, दीवारे बुराक, मस्जिद किबली, मस्जिद मरवान, मुकामे बुराक, दीवारे गिरिया और हरम शरीफ। फलस्तीन का शहर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 3000 साल पहले कुनान के लोगों ने आबाद किया था। इसका नाम फलस्तीन भी इन्होंने ही रखा था। कई हजार साल ये लोग इस जगह क़याम पज़ीर रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा की तामीर की, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा की तामीर की, और अपने दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिद अक्सा को तामीर किया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद आगे मुसलमान और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद आगे यहूदी कहलाई। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस को संभाला। इसके बाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के पास नबूवत आई, और इनके 12 बेटे थे, जिसमें से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत से नवाजा। ये सब मिस्र में आबाद हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए तो अल्लाह के हुक्म से आपने अपने लोगों को मिस्र में मौजूद फिरौन से बचाया और लोगों को दोबारा फलस्तीन की तरफ ले आए। इस तरह बनी इसराइल दोबारा फलस्तीन की तरफ आबाद हो गए। इसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आ गया। इन्होंने दोबारा मस्जिद अक्सा की तामीर का काम शुरू किया, क्योंकि मस्जिद अक्सा सिर्फ गंदरात बन चुकी थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस काम को अपनी जिंदगी में मुकम्मल ना कर सके। इस काम की जिम्मेदारी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिम्मे आ गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर थे। आपने मस्जिद अक्सा की तामीर को मुकम्मल किया। इराक के बादशाह ने 587 ईस्वी में बैतुल मुकद्दस पर हमला किया और चंद दीवारों के अलावा सब कुछ तबाह कर दिया। इसने यहूदियों का कत्लेआम भी किया और इनके मजहबी सहीफों को भी जला दिया। कुछ अर्सा बाद ईरान ने यरूशलेम को फतह कर लिया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम भी इसी शहर में रहती थी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी मुकद्दस शहर में पैदा हुए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के 70 साल बाद रूम के लोगों ने मस्जिद अक्सा पर हमला कर दिया। इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया, सिर्फ चंद दीवारें ही बची। वाक़ई मिराज तक ये मस्जिद ऐसे ही रही। मुसलमान पहले इसकी तरफ रुख करके इबादत करते थे, लेकिन बाद में अल्लाह के हुक्म से इनका किबला खाना काबा को बनाया गया। लेकिन मस्जिद अक्सा का रुतबा मुसलमानों के दिलों में जरा बराबर भी कम नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 6 साल बाद मुसलमानों ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़ियादत में मस्जिद अक्सा को फतह किया। इसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत में कुव्वत सहरा की तामीर की गई।
1099 में सलीबियों ने दोबारा इस पर कब्जा कर लिया और मुसलमानों की खून की नहरें बहा दी। जब नूरुद्दीन जंगी का दौर आया तो बैतुल मुकद्दस को ईसाइयों ने हासिल करने के लिए मुहिम शुरू कर दी, जिसकी तकमील सलाहुद्दीन अय्यूबी ने की। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह कर लिया। 1918 तक बैतुल मुकद्दस मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के पास रहा। 1918 के बाद बरतानिया ने इसे दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। बरतानिया के कब्जे की देर थी कि यहूदी यहाँ तेजी से आना शुरू हो गए और 1948 में यहूदियों ने जबरदस्ती अपने अलग मुल्क इसराइल का ऐलान कर दिया और फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म का आगाज हो गया। दोस्तों आपको बताता चलूं कि 3 चीजें अलग अलग है, कुव्वत सहरा, मस्जिदुल अक्सा और बैतुल मुकद्दस। जो आप वीडियो में देख सकते हैं गोल्डन गुम्बद, जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफर शुरू किया, इसे कुव्वतुस सहरा कहते हैं। और इसके पूरे इलाके को, जिसके इर्द गिर्द 4 दीवारी भी बनाई गई है, जिसमें मस्जिद अक्सा भी शामिल है, इसे बैतुल मुकद्दस कहते हैं। और यह है मस्जिद अक्सा जो कुव्वत सहरा के बिल्कुल सामने मौजूद है। इस मस्जिद में औरतों के लिए अलग सेक्शन बनाया गया है, जहां औरतें अलग से नमाज पढ़ सकती है। मस्जिद अक्सा में ज़ियारत क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मस्जिदों के लिए सफर किया जाए। पहली मस्जिद नबवी, दूसरी मस्जिदुल हराम और तीसरी मस्जिदुल अक्सा। कुरान पाक में भी मस्जिद अक्सा का जिक्र आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमान 16 से 17 महीने तक इसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। मस्जिद अक्सा में भी नमाज पढ़ने का स्वाब हजारों नमाजों के बराबर है। मस्जिद अक्सा का दूसरा नाम किबली मस्जिद है। अंदर से ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक है। आर्किटेक्चर भी इंतहाई खूबसूरत बनाया गया है। अंदर से ये मस्जिद शाम में मौजूद उम्मिया मस्जिद से मिलती जुलती है, जैसा कि हमने आपको अपनी मुल्क शाम की वीडियो में भी दिखाया था। वीडियो में नजर आने वाला ये मिंबर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मिंबर है, जो अभी तक 1200 साल गुजरने के बाद भी मौजूद है। ये लकड़ी से बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इस मस्जिद के नीचे बेसमेंट में कदीम मस्जिदुल अक्सा यानी पुरानी मस्जिदुल अक्सा भी मौजूद है, जिसकी सीढ़ियां बाहर की तरफ से नीचे जाती है। ये हिस्सा सबसे पुराना है, जहां पर आकर लोग नमाज़े नफल भी अदा करते हैं और इस जगह पर बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाया जाता है। दोस्तों ये गोल्डन गुम्बद जो आप देख रहे हैं, ये अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बनवाया था। इसके साथ जो छोटे साइज में आप देख रहे हैं, ये पहले मॉडल बनाया गया था कि इसको ऐसे तमीर किया जाएगा। इस वक्त ये गुम्बद ग्रे रंग का था। उर्दन के बादशाह शाह हुसैन ने 1993 में इस पर 200 किलो सोने को इस गुम्बद पर चढ़ाया। इसके अंदर वो मुबारक पत्थर या चट्टान भी मौजूद है, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव मुबारक रखकर मिराज का सफर शुरू किया। और इसके बाहर एक जगह मौजूद है, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अंबिया कराम की इमामत फरमाई। यहाँ पर इमामत फरमाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुव्वत सहरा की चट्टान पर तशरीफ ले गए। कुव्वत सहरा के अंदर 3 मसल्ले मौजूद है। ये वही जगह है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखे थे और आसमानों पर सफर शुरू हुआ। चट्टान के नीचे भी जगह मौजूद है, जहाँ लोग 2 रकात नमाज भी पढ़ते हैं। एक जमाने में इसी चट्टान के ऊपर कुर्बानी की जाती थी, वो नीचे वाले हिस्से में इसका खून जाता था। एक जमाने में इसी चट्टान के ऊपर कुर्बानी की जाती थी, वो नीचे वाले हिस्से में इसका खून जाता था और इस जगह पर सुराख भी मौजूद है। जो खून यहाँ पर इकट्ठा किया जाता था, इस खून को वादी कुरून में बेच दिया जाता था, इसलिए ये एक वक्त में कुर्बान गाह भी थी। दोस्तों आपको एक बात बताते चले कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ ले गए, इस वक्त ये बिल्डिंग मौजूद नहीं थी, सिर्फ चट्टान ही मौजूद थी और न ही ये जगह मुसलमानों के पास थी। ये तमाम इलाका रोमन्स के कब्जे में था। यहूदियों का कहना था कि इस चट्टान के नीचे ताबूत सकीना मौजूद है और यहूदियों के मुताबिक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस चट्टान के ऊपर करनी थी। और यहूदी ये भी कहते हैं कि इनका मसीहा आएगा और इसी चट्टान के ऊपर कुर्बानी करेगा और फिर हैकल सुलेमानी को दोबारा तमीर किया जाएगा और पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत और राज होगा। इसी वजह से यहूदियों के लिए कुव्वत सहरा बहुत अहमियत रखता है। मुसलमानों के नजदीक इस जगह की अहमियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज पर जाने की वजह से है। दोस्तों अब बात करते हैं मस्जिद अक्सा की हालिया सूरत हाल के बारे में। हालिया दिनों में इस्राएली पुलिस ने मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर फलस्तीनी नमाजियों पर हमला कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान 350 से ज्यादा फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें खवातीन भी शामिल थी। नमाजियों पर तशद्दुद किया गया, रबड़ की गोलियां और स्टील ग्रेनेड इस्तेमाल किए गए, जिसकी वजह से कम अज कम 7 अफराद जख्मी हो गए।
इसराइली फोर्सेज ने मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल होकर गजा में रॉकेट हमले भी किए, जिस पर हमास ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। आलमी सतह पर सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन ने इस हमले की मजम्मत की और फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसे मुकद्दस मकामात की बेहुरमती करार दिया। इसराइल ने रमजान मुबारक के इख्तिताम पर गैर मुसलमानों के मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी आयद की थी, ताहम इसराइली वजीर इतमार बिन गवी ने इस पाबंदी को मुस्तरद कर दिया, कहा कि इसकी वजह से अमन कायम नहीं होगा। इसराइली वजीर इतमार बिन गवी ने ऐलान किया कि वो मस्जिद अक्सा में यहूदियों के साथ इबादत करना चाहते हैं, जिस पर सऊदी अरब ने इस बयान की मजम्मत की। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम मुस्लिम हुक्मरानों और मुबारक को हदायत नसीब फरमाए जो इसराइल के हक में बोलते हैं, और हम तमाम मुसलमानों को, खास तौर पर हमारे हुक्मरानों को फलस्तीन के हक में खड़ा होने की हिदायत नसीब फरमाए, और जो भी हमारी प्यारी मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, अल्लाह ताला इसे गर्क करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी हमारी मस्जिद अक्सा के मुताल्लिक आज की दिलचस्प वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें।